नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर बकानी से है, जहां स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल बकानी के प्रधानाचार्य सरदार सिंह कछावा ने बताया कि स्थानीय विद्यालय में विद्यालय स्तर पर विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता एवं विज्ञान क्विज का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन विज्ञान वरिष्ठ नरेंद्र कुमार मीना एवं लाल बहादुर सिंह द्वारा किया गया, जिसमें जूनियर वर्ग में 17 मॉडल एवं सीनियर वर्ग में 3 मॉडल थे। बच्चों ने अपने नामाचरों का मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित किया और जनहित में अनेक सुझाव दिए जो सराहनीय है। सीनियर मॉडल में प्रथम भरत गुज्जर, द्वितीय स्थान सिद्धार्थ शर्मा, तृतीय मोहम्मद वॉइस और जूनियर मॉडल में प्रथम सार्थक शर्मा, द्वितीय अरविंद लोधा, तृतीय प्रियांशी चेतन स्वास्तिक रहे। साथ ही साइंस क्विज का भी आयोजन हुआ, जिसमें सीनियर वर्ग में प्रथम अंशिका सेन, द्वितीय सिद्धि घाटिया, तृतीय अनवेव आचार्य और जूनियर वर्ग में प्रथम सार्थक शर्मा, द्वितीय मोहम्मद कैफ, तृतीय विहान मीर रहे। प्रथम स्तर पर चयनित प्रतिभागी अब आगामी सप्ताह आयोजित होने वाली क्लस्टर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता के समापन के दौरान प्रधानाचार्य द्वारा चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। प्रतापपुर प्रखंड के संग्रामपुर कला से हिंदिया गांव तक जाने वाला रास्ता लगातार बारिश होने के कारण पूरी तरह टूट गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने विभागीय लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि विभागीय स्तर पर किसी ने भी अभी तक समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। ग्रामीणों ने 1 महीने पूर्व श्रमदान कर सड़क को बनाया था, लेकिन लगातार मूसलाधार बारिश में सड़क पूरी तरह से डूब गई है। ग्रामीणों ने अगर रोड नहीं तो वोट नहीं के जमकर नारे भी लगाए हैं। जी सर, ये यहाँ जो अभी ये 7 नदी आप देख रहे हैं, ये जो है बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र है सर, और लगभग इससे ये 3-4 गांव प्रभावित है। यहाँ के लोगों को बहुत ही आवागमन में दिक्कत होती है, तरह तरह की यहाँ पर दिक्कत होती है। अगर सर यहाँ पे किसी को इमरजेंसी हो जाए, कोई डिलीवरी पीरियड हो जाए या कोई सीरियस बीमार हो जाए, तो आप चाहेंगे यहाँ के लोग कि हम गाड़ी बुला लें, 4 व्हीलर बुला लें या एम्बुलेंस बुला लें, तो यहाँ पर आना नामुमकिन है। सर, हमारे देश को आज़ाद हुआ 78 साल हो गए, लेकिन विकास जो है अभी तक हमारे गाँव तक नहीं पहुँचा है। और ये जो हम यहाँ के जो लोग हैं, नेता हैं, लोगों से सिर्फ जब इलेक्शन आता है तब ये जनसंपर्क करते हैं, और जनसंपर्क करने के बाद वो सिर्फ वोट लेते हैं, और वोट लेने के बाद वो इस तरह से सो जाते हैं जैसे बिल्कुल एसी और कमरे में लोग नींद आता है, उसी तरह से सो जाते। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। इंदौर के मऊ के बड़गोदा थाना क्षेत्र के जामगेट क्षेत्र के छोटा जाम फील्ड फायरिंग रेंज के समीप देर रात घूमने गए 2 आर्मी के ट्रेनी अधिकारी और महिला मित्रों के साथ बदमाशों ने मारपीट कर बंधक बनाकर 10 लाख रुपयों की मांग की। आर्मी अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने अब मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना आई थी कि जामगेट के 2 आर्मी ऑफिसर्स और उनके साथ 2 लड़कियां गई थी शाम को रात को घूमने के लिए, और वो लोग देर रात वहां पे मौजूद थे। जबकि उसी टाइम पे कुछ लोग 6-7 लोग अभी बताया जा रहा है कि पीछे से आए और उनसे हमला किया, उनके साथ मारपीट की, और 2 लोगों को वहां पे बिठा के 2 लोगों से बोला कि तुम लोग जाकर 10 लाख रुपए लेकर आओ, और 2 लोगों को उन्होंने वहीं पे बिठा के रखा। अभी बताया जा रहा है कि 2 लोग वहां पे रुके हुए थे, उनके साथ भी काफी गंभीर तरह से मारपीट की गई है। पुलिस इस पूरे मैटर को बहुत गंभीरता से देख रही है। अभी पुलिस ने 4-5 टीम्स बनाई हुई हैं जो लगातार इसके लिए सर्चिंग भी कर रहे हैं और आरोपियों को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो चड्डी बनियानधारी नहीं थे, वो प्रॉपर वहीं के आसपास के लोग हम लोगों को लग रहे हैं, और इस पर पुलिस पूरी तरह से 5 टीम सभी सारे थानों की लगी हुई है, और सभी टीआई 5 टीआई। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव बाजार में कनीय अभियंता रामपुर की टीम द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का निरीक्षण करने के लिए गोरखनाथ प्रसाद, कार्यपालक अभियंता विद्युत कैमूर भभुआ एवं एसडीओ राकेश प्रभाकर विद्युत भभुआ बेलाव बाजार लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का निरीक्षण किया, जहां प्रखंड क्षेत्र के सभी मिस्त्री तन मन से अपने कार्य में लगे हुए थे। जीएन प्रसाद ने उनके कार्यों को सराहा। उपस्थित उपभोक्ताओं ने तरह तरह के सवाल स्मार्ट मीटर के विरुद्ध उठाए, जिसका बहुत ही सरलता के साथ जवाब देते हुए स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए तैयार कराया गया।
कार्यपालक अभियंता ने बताया कि स्मार्ट मीटर लग जाने से उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि उन्हें ब्याज नहीं देना होगा। मोबाइल की तरह जैसे बैलेंस खत्म हो जाता है तो आप व्यवस्था करके रिचार्ज जरूर कराते हैं। कंपनी पर आपका अग्रिम पैसा जमा रहता है। पहले वाले मीटर में आप बिल जमा कराने में लापरवाही करते हैं, जिसके चलते चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बिल जमा करना पड़ता था। बिजली विभाग बकाया राशि माफ करने वाला नहीं है। आपको ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करना ही पड़ेगा। रिचार्ज नहीं कराने पर क्या इसका भी सिस्टम है? नहीं, इस तरह का 4 महीना रिचार्ज नहीं कराएंगे तो आपका मोबाइल बंद हो जाता था। बंद हो जाएगा, लेकिन सिमवा किसी और को दे देता है। नहीं, तो ये सिमवा किसी को नहीं देगा, ये आप ही के पास रहेगा। ये वाला? हाँ, ये वाला यहाँ नहीं जाएगा। ये इसमें तो होता है, मोबाइल का उदाहरण दिया, इसलिए पूछ रहा है। आपके नाम से रहेगा, मीटर आप ही के पास रहेगा। का जब सिस्टम बदलता है तो कब क्या बदलेगा ये कौन जानता है? उस तरह का बात। हाँ सर, ये जो स्मार्ट मीटर लग रहा है इसको लेकर के इधर मैंने देहाती क्षेत्र के जनता में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं। कोई कह रहा है कि बिल ज़्यादा आता है, कोई कह रहा है कि मैंने हम लोग को लूटने की व्यवस्था की जा रही है। इस संदर्भ में हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली जो पब्लिक जो सोच रही है या जो भ्रांतियाँ हैं, ये सही में भ्रांतियाँ हैं जी। स्मार्ट मीटर से इनफैक्ट पब्लिक को ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जी। जो पूर्व वाला मीटर है और इस मीटर में कोई अंतर नहीं है जी। बिल्कुल, पिछला जो मीटर था उसमें और इसमें सिर्फ यही फ़र्क है कि ये जस्ट मोबाइल की तरह है। आप रिचार्ज कराइए, उसको कंजम्पशन का पता रहेगा कि हम कितना बिजली यूज़ कर रहे हैं और कितना पैसा देना है जी। कोई भी मीटर लगाइए, पैसा तो जमा करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये भ्रांतियाँ हैं। सिर्फ स्मार्ट मीटर से पब्लिक को बहुत फ़ायदा है और उसकी परेशानियों को लूटने की नहीं, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। गुड्डू गुप्ता, घर कहाँ है? बेला। आपके पास मैंने स्मार्ट मीटर लगा हुआ आपके घर? क्या ऐसे क्या महसूस किया? लाइन हो रहा गया, हाँ। रिचार्ज बटन दबाएं तो 24 घंटा भरा, उसके बाद फिर खत्म हो गया तो फिर रिचार्ज कराना पड़ा। रिचार्ज कराएं तो भरा, यानी खत्म होने के बाद भी 2 दिन आपको लाइन मिला ना? उसके बाद रिचार्ज 2 दिन का समय दिया रिचार्ज के लिए। तो इससे आप खुश हैं कि नाराज हैं इस कार्यक्रम से? ठीक है, धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की एमएसपी 6,000 रुपए से ऊपर करने एवं एमएसपी के आधार पर सोयाबीन खरीदी को लेकर किसान संगठन के लोग प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं एवं मांग पत्र सौंप रहे हैं। बुधवार को शुजालपुर में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में शुजालपुर में कृषि उपज मंडी प्रांगण से एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। रैली का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं को उजागर करना और उनके समाधान के लिए प्रशासन तक अपनी मांगे पहुंचाना रहा। शुजालपुर में आयोजित इस रैली ने न केवल स्थानीय किसानों की समस्याओं को उजागर किया, बल्कि ये भी संदेश दिया कि किसान अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने को तैयार हैं। किसानों का आंदोलन शहर में क्या है पूरा मामला? किसानों का आंदोलन तो पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में जो सरकार की गलत नीतियां हैं, जो सरकार ने सोयाबीन का भाव एक निचले स्तर पर 10 साल के पिछले स्तर पर पहुंच गया है। शोषित पीड़ित किसान है, 4,000 की सोयाबीन बिक रही है, 4200 बिक रही है, लेकिन सरकार का उस पर ध्यान नहीं है। किसानों की लागत तय निकल पा रही है। भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं और हमारी 6,000 की सरकार से मांग है। अगर 6,000 का समर्थन मूल्य तय करे और अगर समर्थन मूल्य केंद्र द्वारा कम है तो प्रदेश सरकार उसके ऊपर हमें राहत राशि दे, अनुदान दे या बोनस दे। हमारी ये प्रदेश सरकार से मांग चल रही है। हम प्रतिवर्ष बड़े आंदोलन करते हैं और हर जब किसानों के साथ समस्या आती है तो हम ऐसे ही प्रकार के आंदोलन करके संगठन के माध्यम से किसानों की समस्याओं को धरातल से ऊपर तक पहुंचाते हैं और हम गांव-गांव में जाकर किसानों को जगाते हैं। और ये मेरे देश का किसान जाग गया है, प्रदेश का किसान जाग गया है। अब अपनी ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा? आज भारतीय किसान संघ द्वारा 300-400 लोगों के माध्यम से आए थे और उनके द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में 3 ज्ञापन प्रस्तुत किए गए। एक ज्ञापन उन्होंने केंद्र सरकार, एक ज्ञापन राज्य सरकार, एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम से प्रस्तुत किए गए। क्या मांगे रखी सर उसमें? स्थानीय मांगे हैं कुछ उनकी? हाँ, कुछ जैसे बिजली विभाग से संबंधित मांगे थी उनकी। पोल गिरे हुए हैं, बिजली के बिल अधिक आ रहे हैं, कुछ ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, कुछ नए ट्रांसफार्मर लगाए जाए और कृषि विभाग से जो अनुदान मिलता है उनको प्राप्त नहीं हुआ है। हिरणों का लेके भी दिया है। फॉरेस्ट विभाग से एक संबंधित मामला बताया गया उनके द्वारा कि जो हिरण पकड़ने के लिए जो कैंपा की योजना लागू की गई। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट।
फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए